तो ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूस यूक्रेन जंग में मॉस्को में पुतिन के दफ्तर पर हुए हमले के बाद ये जंग अब वर्ल्ड वॉर भी बन सकती है, ये खतरा है। कुछ घंटे पहले क्रेमलिन यानी वहां के राष्ट्रपति भवन पर मंडरा रहे 2 ड्रोन को ढेर किए जाने का दावा किया गया था, जिसके जवाब में रूस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यूक्रेन को भी पुतिन की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। रूस ने दावा किया है कि ये ड्रोन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे, इसलिए रूस का पारा चढ़ा हुआ है और वो इस हमले को रूस की संप्रभुता पर हमला बता रहा है। हालांकि रूसी सेना ने हमले से पहले ही क्रेमलिन के ऊपर उड़ रहे दोनों ड्रोन को मार गिराया। रूस की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि जब यह हमला हुआ उस वक्त पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस हमले के बाद पूरे रूस में हड़कंप मच गया क्योंकि यह हमला सीधे सीधे पुतिन पर किया गया। इसीलिए गुस्से से भरे पुतिन ने तुरंत ऐलान कर दिया कि इसका बदला लिया जाएगा और पुतिन के इस बयान से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस्को में मौजूद क्रेमलिन पुतिन की शान है, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कई एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात कर रखे हैं। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के 2 ड्रोन मॉस्को में न सिर्फ घुस आए बल्कि पुतिन के दफ्तर यानी क्रेमलिन तक पहुंच गए। वो वहां ऐसे मंडराने लगे मानो किसी भी वक्त पुतिन के दफ्तर पर हमला बोल देंगे। हालांकि यूक्रेन के ड्रोन जब तक क्रेमलिन पर हमला कर पाते उससे पहले ही रूस की सेना ने उन्हें आसमान में ढेर कर दिया। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें यूक्रेन का एक ड्रोन रात के वक्त रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता दिखा। तभी रूस की सेना ने उसे मार गिराया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के बाहर से हवा में उड़ रहे ड्रोन में तेज धमाका हुआ। ड्रोन से आंखों को चौंधिया देने वाली तेज रोशनी निकली और फिर ड्रोन नीचे गिर गया। और रूस का दावा है कि इसी तरह क्रेमलिन की सुरक्षा में तैनात रूसी हथियारों से दूसरे ड्रोन को भी मार गिराया गया। मतलब मॉस्को में घुसकर पुतिन की हत्या करने का ज़ेलेंस्की का प्लान एक बार फिर फेल हो गया। लेकिन यूक्रेन के इस हमले के बाद पूरे रूस में अफरा तफरी मच गई। मॉस्को शहर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। ऐसा लगा मानो मॉस्को के अंदर ही जंग छिड़ गई हो, क्योंकि हमला इस बार सीधे पुतिन पर हुआ, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इसलिए ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद भी मॉस्को के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हो गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे वो आत्मघाती ड्रोन थे। मतलब रूसी राष्ट्रपति भवन पर हमला करने के बाद हमलावर ड्रोन खुद भी एक बम की तरह फट जाते। दावा है कि जिस वक्त यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया उस दौरान पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो किसी दूसरी जगह पर अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की जंग भयानक होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। यानी वो ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जो तीसरा विश्व युद्ध करवा दे, क्योंकि ये सिर्फ पुतिन पर ही नहीं बल्कि रूस पर एक बहुत बड़ा हमला है जिसने पुतिन के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। वही पुतिन जो पहले से ही अमेरिका समेत पूरे यूरोप को परमाणु बम से भस्म करने की धमकी दे चुके हैं। रूस की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले के बाद पुतिन ने सैन्य अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग में पुतिन अब अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कई देश वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस जाएंगे। दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। पुतिन की हत्या करने के लिए यूक्रेन का यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ रोज बाद यानी 9 मई को रूस में विक्ट्री डे मनाया जाएगा। लेकिन ठीक 6 दिन पहले यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन से क्रेमलिन पर अटैक कर दिया। रूस का दावा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस दौरान क्रेमलिन में विक्ट्री डे मनाने की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान यूक्रेन के ड्रोन रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर मंडराते दिखे। इसका पता चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। हमले की खबर मिलते ही रूस की सेना तुरंत एक्शन में आई और फिर इमारत के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को तबाह कर दिया। हालांकि पुतिन ने क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए वहां कई हथियार तैनात कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के ड्रोन पुतिन की हत्या करने के लिए वहां तक पहुंच गए। लेकिन यह हमला केवल व्लादिमीर पुतिन पर हमला नहीं है, बल्कि रूस तो इसे अपने देश की संप्रभुता पर हमला मान रहा है। रूस के तेवर तल्ख हैं। पुतिन के दफ्तर की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। रूस कई बार यह संकेत दे चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन में परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं झिझकेगा। लेकिन जब ये बयान दिए गए थे उस वक्त तो जंग केवल यूक्रेन में चल रही थी, जबकि अब तो जंग मॉस्को में पहुंच चुकी है, वो भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर तक। ठीक छत के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को गिराने का दावा करने के बाद क्रेमलिन का गुस्सा उसके बयान में साफ दिखा। पुतिन के दफ्तर ने साफ कहा कि ये एक आतंकी हमला है जिसका मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार रूस के पास है। जिसका मतलब साफ है कि अब तक यूक्रेन में जो जंग धीमी रफ्तार से चल रही थी उसका रुख अब पलटने वाला है। यूक्रेन में अब रूस की फौज ज़ेलेंस्की को जवाब देने में अपनी पूरी जान लगा देगी।
और यूक्रेन के शहरों पर पुतिन की मिसाइलें कहर बनकर गिरेंगी। माना जा रहा है कि मॉस्को पर हुए हमले का जवाब कीव को निशाना बनाकर दिया जा सकता है। मतलब ये कि जेलेंस्की को टारगेट बनाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि पुतिन के जवाब का मतलब यूक्रेन भी अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि मॉस्को से आए जवाब के कुछ ही देर में यूक्रेन की तरफ से बयान आया और रूस के दावे को गलत बता दिया गया। मतलब ये कि यूक्रेन ने इस तरह के किसी ड्रोन अटैक में हाथ होने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि रूस पर झूठा प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप भी लगा दिया गया। लेकिन सफाई देते देते यूक्रेन के एक सांसद से गलती हो गई और उन्होंने पुतिन को उकसाने वाला एक बयान दे दिया। उन्होंने ये तो कहा कि इस हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है, लेकिन ये भी कह दिया कि अगर पुतिन की मौत की खबर आएगी तो सुनकर उन्हें अच्छा लगेगा। यूक्रेन के सांसद का यह बयान पहले से लगी हुई आग में घी डालने का काम करने वाला है। ऊपर से जेलेंस्की के बयान ने तो तय कर दिया कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि जेलेंस्की के दफ्तर का रुख भले ही नरम हो, लेकिन जेलेंस्की खुद पूरे जोश में दिखे। जेलेंस्की का बयान तो ऐसा आया कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी जंग का इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे क्रेमलिन पर पहुंचे यूक्रेन के ड्रोन तो केवल एक ट्रेलर हैं, जबकि असली फिल्म तो अभी शुरू होनी बाकी है। जेलेंस्की ने साफ कहा कि बहुत जल्द इस जंग में वो आक्रामक कदम उठाते दिखेंगे। मतलब ये कि पलटवार के रूस के ऐलान और हमले का जवाब देने की बात से जैसे जेलेंस्की को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जेलेंस्की के तेवर देखकर ऐसा लगा कि वो कुछ बड़ा करने की ठान चुके हैं और पुतिन के हर हमले से निपटने की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव से। मॉस्को में पुतिन पर हुए हमले के बाद वहां लगातार खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि वहां कभी भी मिसाइलों से हमला हो सकता है, जिसकी वजह से शहर में भगदड़ मची हुई है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि मॉस्को में हुए हमले से बौखलाए पुतिन कभी भी वहां सबसे बड़ा अटैक कर सकते हैं और अपनी जान बचाने के लिए कीव में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि कीव के अलावा पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन ही नहीं बल्कि वहां के सभी शहरों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गुस्साए पुतिन एक साथ सभी शहरों पर मिसाइलें बरसा सकते हैं। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, क्या खबर आ रही है कीव से? देखिए किशोर, लगातार वहाँ पर खासतौर की पहले जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है वहाँ पर लोगों जनक सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। लेकिन खबर ये, जैसे जनक ने बताया कि वहां पर बहुत भगदड़ की स्थिति है। कीव में खतरे की सायरन बज रहे हैं और एक तरफ कीव में अलर्ट के सायरन बजने लगे तो दूसरी तरफ मॉस्को में विक्ट्री डे परेड को लेकर चिंता जताई जाने लगी। हालांकि पुतिन के दफ्तर ने यह साफ कह दिया कि 9 मई को होने वाली रूस की विक्ट्री डे परेड पर हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 9 मई का दिन रूस की फौज के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन होता है, जब हर साल विक्ट्री डे परेड निकाली जाती है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। विक्ट्री डे परेड रूस में 1945 से मनाई जा रही है। सोवियत संघ की उस वक्त के नाजी जर्मनी पर जीत को याद करने के लिए रूस की फौज परेड करती है। विक्ट्री डे परेड रूस की फौज के स्वाभिमान की पहचान समझी जाती है। उससे ठीक 6 दिन पहले क्रेमलिन की छत पर उड़े ड्रोन रूस की टेंशन बढ़ाने वाले हो सकते हैं, इसलिए रूस ने फौरन मॉस्को के आसपास ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा यह भी कह दिया कि 9 मई की विक्ट्री डे की परेड के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब यह कि रूस ने साफ कहा कि वो ऐसे किसी भी हमले से नहीं डरता और इनसे निपटने के लिए भी तैयार है। लेकिन मसला केवल एक हमले का नहीं है। पिछले 1 महीने में यूक्रेन की फौज की तरफ से ऐसे कई हमले किए गए जो रूस को परेशान करने वाले हैं। पिछले 1 महीने से ऐसा लगने लगा है कि जंग केवल यूक्रेन में नहीं बल्कि रूस में भी चल रही है। कहीं तेल के डिपो निशाना बनाए गए तो कहीं रूस की फौज के ठिकानों पर हमला हुआ। यहां तक कि न्यूज 18 ने तो पिछले हफ्ते ही बताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके लिए बाकायदा रूस के पास एक ड्रोन भेजे जाने की खबर भी आई थी, लेकिन वो ड्रोन निशाने पर पहुंचने से पहले ही ढेर हो गया था। उस ड्रोन पर 17 किलो विस्फोटक लगाए जाने का दावा किया गया था। ब्रिटेन के अखबार द सन ने भी माना था कि यह हमला पुतिन को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था और एक सोची समझी साजिश के तहत मॉस्को के करीब वो ड्रोन भेजे जाने की बात सामने आई थी। खबर यह आई कि उसी दिन पुतिन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे और उनकी चाल को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। मतलब यह कि यूक्रेन को अच्छी तरह से पता था कि पुतिन मॉस्को में कहां हैं और क्या कर रहे हैं। द सन ने जानकारी दी कि यूक्रेन के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुद कहा कि यूक्रेन की सरकार को पुतिन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद यूक्रेन ने अपना आत्मघाती ड्रोन रूस भेजने का चांस लिया, क्योंकि जेलेंस्की पुतिन की हत्या करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने UJ-22 से पहले भी एक खतरनाक ड्रोन वहां भेजा था, जो मॉस्को के वनुकवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ता देखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की एयर स्पेस ही बंद कर दी गई। कुछ ही दिन बाद पुतिन की हत्या के मंसूबे से दूसरा आत्मघाती ड्रोन रूस में घुस गया, लेकिन पुतिन तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल में क्रैश होकर गिर गया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी।
मतलब यह कि पुतिन की हत्या की कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई, बल्कि माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 3 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। यानी पहले भी पुतिन को मारने के मकसद से यूक्रेन के ड्रोन रूस में दाखिल हो चुके हैं। और यही रूस के गुस्से की सबसे बड़ी वजह भी है। खबर है कि अमेरिका को भी यूक्रेन के मंसूबों की खबर थी और अमेरिका जानता था कि यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोई कोशिश की जा रही है। ऐसा दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से पिछले हफ्ते भी किया गया था। दावा यह कि बाइडेन बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई हमला किया जाए। मतलब ये कि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को ऐसा कोई कदम उठाने से रोका था। हालांकि इन खबरों का कोई साफ आधार पश्चिमी मीडिया की तरफ से भी नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन भी ये नहीं चाहते थे कि ज़ेलेंस्की किसी भी तरह से पुतिन को उकसाने वाला कोई कदम उठाएं। क्योंकि अगर पुतिन ने सबसे बड़ा दांव चल दिया तो दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने में देर नहीं लगेगी, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। और अगर एक एटम बम रूस की तरफ से डाला गया तो सिर्फ यूक्रेन का अंत नहीं होगा, बल्कि नेटो और रूस की जंग छिड़ जाएगी। दुनिया की 2 महाशक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी। एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिसका कोई दायरा नहीं होगा। ना ये जंग यूक्रेन में सिमटेगी और ना ये जंग यूरोप में सिमटेगी। इस जंग की चपेट में पूरी दुनिया आएगी और ऐसा सर्वनाश होगा जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। पुतिन तो पहले भी कह चुके हैं कि रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और खबर तो यह है कि रूस महीनों से परमाणु जंग लड़ने की तैयारियों में लगा हुआ है।